आप देख रहे हैं एडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजेश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। मुजफ्फरपुर बिहार लोकसभा चुनाव के 5वें चरण यानी 20 मई को मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है। समय कम है, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजेश कुमार ने ब्रह्मपुरा चौक पर चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में मुद्दा विकास का ही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। मोदी की सारी गारंटी यहां पर फेल है, चाहे वह पताही एयरपोर्ट का मुद्दा हो, मोतीपुर में बंद पड़े चीनी मिल का मुद्दा हो या फिर एम्स का मुद्दा हो, सभी गारंटी यहां पर फेल है। बटलर और IDPL बंद हो गया, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। मोदी जी ने सिर्फ मुजफ्फरपुर की जनता को छलने का काम किया है। कुछ विकास का काम भी हुआ तो वह भी अधूरा। चंदवाड़ा में पुल तो बन गया, लेकिन अप्रोच पथ का अभी तक पता नहीं। यहाँ का सांसद कामचोर है, इसलिए मैं कहता हूँ बाहरी भगाओ और स्थानीय को लाओ। अगर मैं जीत जाता हूँ तो यहाँ पर विकास की नई गाथा लिखूंगा। पताही एयरपोर्ट को शुरू करवाऊंगा, बंद पड़े चीनी मिल शुरू होंगी और एम्स की स्थापना होगी। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये 2 करोड़ रोजगार भैया कहाँ गया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी जुबानी बोले थे। उन्होंने कहा था अच्छे दिन लाऊंगा, अच्छे दिन। चुनाव में मुद्दा तो विकास का ही होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। मोदी जी की सारी गारंटी यहाँ फेल हो चुकी है। उन्होंने जो एयरपोर्ट का वादा किया था वो फेल, एयरपोर्ट नहीं बना। उन्होंने जो चीनी मिल का वादा किया था कि अगली बार आऊँगा तो यहाँ की चीनी की ही चाय पीऊँगा, वो उस वादे का भी क्या हुआ जनता पूछ रही है। वो वादा भी फेल हो गया। एम्स का वादा उन्होंने किया था, एम्स भी फेल हो गया। एम्स और एयरपोर्ट यहाँ से उठकर दरभंगा चला गया और चीनी मिल वैसे ही बंद पड़ी है। हमारे हजारों भाई जो उसमें रोजगार के में लगे हुए थे वो सभी बेरोजगार हैं। तो इस तरह से मोदी जी ने यहाँ की जनता को छला है। यहाँ जो 2 उद्योग पहले से चल रहे थे, बटलर था, उसमें हजारों लोग काम में थे, और यहाँ पे बेला में IDPL था, वो IDPL बंद हो गया, बटलर बंद हो गया, लोगों का रोजी रोजगार चला गया, और जो नई चीज़ें खुलने वाली थी वह भी नहीं खुली। जो मोदी जी ने खुद गारंटी दिया था वो गारंटी भी उनकी यहाँ पूरी तरह फेल हो गई है। तो इस बार तो मुद्दा तो विकास का ही रहेगा। विकास उन्होंने कैसा किया है यह भी देख लीजिए। चंदवाड़ा में पुल तो बना दिया, लेकिन अप्रोच रोड का कोई अता पता नहीं है। अप्रोच रोड नहीं बना, ऐसे विकास का क्या काम? वो पिछले चैलेंज का क्या हुआ ये तो आप पूछिए। कौन मंत्री चैलेंज किए हैं? उस मंत्री से ये पूछिए कि पिछली सरकार भी तो आप ही की थी। ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी? कब तक आप लोगों को मूर्ख बनाएंगे? आपका प्रवक्ता कहता है यहाँ एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप पहले ये तय करें कि यहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर मंत्री जी कहते हैं बनेगा, तो फिर उनका प्रवक्ता कैसे कहता है कि यहाँ ज़रूरत नहीं है और ये सिर्फ उच्च वर्ग के लिए है? तो उन्हीं में अंतर विरोध है। वो जानते नहीं है कि करना क्या है। आधी पार्टी एक तरफ, आधे तीतर आधे बटेर, आधी एक तरफ है आधी एक तरफ है, कोई गुट में है, कोई गुट में है, कोई गुट में है। तो कोई पोल मत खुलवाइए। पार्टी यहाँ पूरी तरह विफल है, सरकार पूरी तरह विफल है और बुरी तरह सरकार हारेगी। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कई मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ लगी हुई है, फिर भी एक ले गए हैं, इसलिए अब कोई इनको बचा नहीं सकता। बुरी तरह ये चुनाव एक बात सामने और आ रही है, देगा सरकार ही जमीन उपलब्ध कराएगी ना। सरकार ने जमीन उपलब्ध क्यों नहीं कराई? मैं पूछना चाहता हूं। जब अधिग्रहण का ऑलरेडी फॉर्मूला तय है कि किसानों को 4 गुना कीमत दिया जाएगा, 4 गुने मुआवजे पे सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी, तो सरकार ने अभी तक जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं किया? डबल इंजन की सरकार की बात आप कहते, तो डबल इंजन की सरकार तो है, लगातार आप सरकार में रहे हैं, फिर आप किस पे दोषारोपण करेंगे? इसलिए ये सरकार पूरी तरह फेल है, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। मोदी की गारंटी यहाँ मुजफ्फरपुर में बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। 1 घंटे की बारिश में कल पूरा शहर पूरी तरह बजबजा रहा था, कहीं पांव रखने का जगह नहीं था। शहर में घुटने भर पानी लगा। अगर आपकी जीत होती है फिर आप क्या करेंगे? ये विकास का कौन सा पैमाना है? सरकार मुझे बता दे, वो मंत्री आकर मुझे बता दें।
शहर में सड़क का निर्माण, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, जो ओवरहेड वायर्स हैं उसको अंडरग्राउंड करा के शहर का सौंदर्यीकरण कराना, यहाँ जो एयरपोर्ट नहीं बना उस एयरपोर्ट का निर्माण करवाना, यहाँ एम्स लाना, ये सब हमारी प्राथमिकता होंगी। इसके अलावा जो रोजगार के अवसर हमारे युवाओं ने खो दिए हैं, तो बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट में इंडस्ट्रीज की स्थापना करवाना और वहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करवाना, ये भी मेरी प्राथमिकताओं में होगा। और यह सब होगा, यहाँ की लीची उद्योग के लिए मुजफ्फरपुर मशहूर है। लीची का निर्यात यहाँ से कैसे बढ़े, लीची का जो पल्प है उसका प्रिजर्वेशन कैसे हो और उसका एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, जो लीची से जूस तैयार होता है उस जूस के निर्माण की व्यवस्था कराना, फिर उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करवाना। बियाडा में बहुत संसाधन बहुत है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। आपका जो सांसद है वो अकर्मण्य है, वो काम चोर है, कोई काम करना नहीं चाहता, कभी उसका दर्शन नहीं होता। इसलिए कहता हूँ बाहरी भगाइए, अपने लाल को चुनिए और आपका लाल यह सब करेगा। परिचय बता दीजिए, परिचय अपना। डॉक्टर विजयेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, बड़ा सर हॉस्पिटल का निदेशक।